कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना? नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नेताओं के लंबे चौड़े भाषण और बड़ी बड़ी बातों को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण जनसभाओं में लोगों का अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के भाषण से हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, राहुल सोनिया, मनमोहन पंडित नेहरू और आधा अधूरा सच निकाल दिया जाए तो कुछ शेष नहीं बचता। मुद्दों पर तो वे बात ही नहीं करते। राजनीतिक भाषणों में जितने नए और अपमानजनक शब्द इजाद किए गए हैं, सब प्रधानमंत्री ने स्वयं किया है। देश को अच्छी तरह याद होगा, साल 2014 में बिहार में एक जनसभा के दौरान 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को 3 इडियट कहकर इस गंदी परंपरा की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक राजनीति में जितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल हुआ वह स्वयं प्रधानमंत्री ने किया। जैसे पप्पू, कांग्रेस की विधवा, कांग्रेस के दामाद, जीजाजी, बुआ बबुआ, मुलायम, मुल्ला मुलायम, शहजादे इत्यादि। प्रधानमंत्री से पहले किसी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल अपने राजनीतिक भाषणों में नहीं किया था। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। अंधभक्त तो उनसे 100 कदम आगे हैं। सही कहा जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। आज हमें इस विषय को लेकर इसलिए आना पड़ा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपका सोना, महिलाओं का मंगलसूत्र सब छीन लेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री की इस तथ्यहीन वक्तव्य का माकूल जवाब दिया है। इन सब के पीछे कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसे भाजपा नेता पचा नहीं पा रहे हैं। एक और जहां भाजपा के घोषणा पत्र में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की एमएसपी, रोजगार, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मामलों के लेकर कोई साफ नीति नहीं है, वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में सब कुछ स्पष्ट है। सरकार बनने पर 100 दिनों के भीतर 30 लाख नौकरियां, युवाओं की पहली नौकरी पक्की, महिलाओं की सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण और हर परिवार की गरीब महिला को साल में 1 लाख रुपए की सहायता, अग्निवीर योजना को रद्द किए जाने सहित अनेक स्पष्ट और परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाएं और नीतियां हैं। घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव हो तो भाजपा यह चुनाव बुरी तरह हार चुकी है। लेकिन जो लड़ाई झूठ, नफरत, बेईमानी, बेशर्मी और दोहरे मापदंडों पर लड़ी जाए उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। आइए सुनते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को। आपसे निवेदन है, आपको हमारा वीडियो और प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। नमस्कार। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना? आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की
बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए।